जा रहे हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें आपको क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ये हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये चीज, ये पूरा जितना इसमें बनाने में जितना पेपर लगा, जितना कपड़ा लगा, वो कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है। रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस, यानी ये चीज हम ये चीज फाइंड करेंगे, और ये चीज जो होती है ये डायरेक्ट हाइट होती है। तो इस ये हमें नहीं निकालना, हमें खाली ये रेडियस निकालना है। कर्व सरफेस एरिया में दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन डालकर क्या राइट करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब कोन का पाई, ये जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है, 308, तो इस वैल्यू को ही हम लगाएंगे, और जो स्लैंट हाइट दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे स्लैंट हाइट जो दे रखी है ये हमारे पास L = 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला कितना होगा, πRL = 308 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 22.7, और रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस तो फाइंड करना ही करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, L की वैल्यू लगा देंगे, तो L हमें कितना दे रखा, 14, तो यहाँ पे हम L की प्लेस पे 14 हो जाएगा, और ये 308 हो गया। लाइक दिस 7 × 7, 7 × 14 हो गया, अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 44 × R = 308। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको डिवाइड लगा सकते हैं, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन R = 308/44। अब ये क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 × 4 = 44, 11 × 2 = 22, तो देखिए 30 में से 22 जाएगा तो 8 आएगा, 8 और 8 88 हो जाएगा, तो 11 × 8 = 88 आ जाता है। दूसरा 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 6 = 24, 4 7 = 28 हो गया। यानी R = कितना निकल के आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। जो रेडियस पूछा था हमसे, रेडियस निकल आया। अब जब रेडियस आ गया तो रेडियस का यूज करके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सेकंड के लिए हम नोट करते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है πR = L + R, लाइक दिस। तो देखिए पाई की प्लेस पे 22.7 आ गया, रेडियस हमारे पास ये 7 है ही है, यहाँ पे स्लैंट हाइट जो है वो 14 है, प्लस रेडियस 7 है। अब देखिएगा हम कभी भी इस नंबर से इसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके मिडिल में प्लस दे रखा है, तो ये पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर कैंसिल करेंगे। ये 7 से 7 तो कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 7, 7 × 7, तो ये 22 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, ये हमारे पास 21 हो गया। अब दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई, देखिए कैसे, 21 × 2 = 42, 4 कैरी, 21 × 2 = 42 और 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया अब कौन कितना निकल के आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, देखिएगा, अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस इज 24। जो कॉनिकल है, यानी एक कोन इस तरीके का दे रखा आपको टेंट, जिसमें ये जो हाइट, मेन हाइट है, यानी यहाँ से इसके टॉप से लेकर उसके बॉटम तक की जो हाइट है वो 10 मीटर है, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो 24 मीटर है। तो क्या पूछा है, देखिएगा, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी जो टेंट है में दे रखा, ये स्लैंट हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूछा है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी ये पूछा गया है। तो दूसरा क्या है कि कोन में कितना जो रैपर है, या मतलब टेंट है, तो टेंट में क्लॉथ होता है, तो कितना क्लॉथ लगा है, ये हमें निकालना है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा, तो जो कंटेंट दे रखे हैं उस कंटेंट को राइट करेंगे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास 10 मीटर हो जाता है, रेडियस जो है वो 24 मीटर है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, L = r² प्लस h²। तो हमारे पास देखिए r क्या है 24 स्क्वायर हो जाएगा और h हमारे पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरा देखिएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 576, 10 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 676 और 676 का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 26। देखिए अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट्स को देख लीजिए एक बार, वहां से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 26 मीटर, ये क्या निकल के आ गई, ये आ गई हमारी स्लैंट हाइट L। चलिए जी, अब हमें कैनवास लगेगा, इसके जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें कैनवास लगेगा और नीचे तो फर्श ही होगी, जमीन ही होगी, तो उसमें कैनवास लगाने की नीड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया। चलिए, तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये इससे भी इजी पड़ जाएगा हमें। यहाँ पे ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। चलिए, पाई r और l होता है। अब देखिएगा क्या करेंगे, 24, 22 और 26 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 24 का 2 से करेंगे कितना होता है 48, 4 कैरी, 24 2 जा 48 और 4 ये हमारा हो जाएगा 52। इस तरीके से 24 2 जा 48, 4 कैरी, 24 2 जा 48 और ये 12 और 52 होता है, तो 528 ये हो गया। दूसरा 26 ये हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 to 8 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में देखिए ये 7 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, अपॉन में 7 है ये हमारे पास। अब क्या करेंगे देखिएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31 हो गया, 2 4 जा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 ये आ गया, 8 6 6 12 1 कैरी, 5 6 7 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 आ गया। तो क्या आ गया 1,37,028, ये 13,728 आ गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, 13 2 8 अपॉन 7 इस तरीके से। अब देखिएगा ये इतना मीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ कैनवास राइट करते हैं इस तरीके से, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना रुपीज है 70। उसके बाद में सो दैट इतने मीटर जो कैनवास है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी ये हम निकालेंगे। कैसे देखिएगा, सो दैट कॉस्ट ऑफ 17 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना होगा। हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस एरिया है इसमें हम 70 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए जी, हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70 से, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 0 का 0, यानी ये 1 0 बढ़ जाएगा, वैल्यू जो है वो सेम उतनी ही रहेगी इस तरीके से। तो इतने रुपए का क्या है कैनवास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।